गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, भारत में आर्थिक वातावरण। क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत में आर्थिक वातावरण। उसका ये एकदम लास्ट है, आपको इसका बिल्कुल आखिरी का नोट्स बचा हुआ है कि क्या है ये व्यावसायिक वातावरण में जो परिवर्तन हुआ है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो पहले जो आर्थिक स्थिति हमारे देश की काफ़ी ख़राब हो गई थी ना, तो उसमें उसके दौरान जब सरकार ने अपनी नीतियों को नई आर्थिक नीति जो लागू की, तो उससे क्या परिवर्तन हुए। जैसे कि क्या किया था, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, उससे क्या प्रतिक्रिया हुई, मतलब क्या हुआ। व्यवसायिक जो वातावरण था उसमें जब सरकार ने परिवर्तन कर दिया, तो उससे क्या क्या हुआ। तो व्यवसायिक वातावरण में परिवर्तन के प्रति, जैसा कि पहले क्या होता था कि कोई भी वस्तु जो है निचले मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती थी, विक्रय नहीं होती थी। तो क्या होता था कि जो निर्माता जो है वो कई बार घटिया किस्म की वस्तुओं का भी विक्रय कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि विक्रय के लिए अब वस्तु को क्या है, उच्च स्तरीय की मतलब चूंकि वो उसका जो विक्रय होता है वो पूरा विश्व लेवल पे होता है। तो आपकी कोई भी जो ऐसी निम्न किस्म की जो वस्तु होगी वो नहीं चल पाएगी। इसलिए वस्तु को बेचने के पूर्व उसको उच्च किस्म का बनाना पड़ता है। उच्च किस्म की वस्तु, साथ ही उसकी कीमत पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है उसको, उद्योगपतियों को। क्योंकि यदि अधिक कीमत होगी तो क्या होगा, क्योंकि विश्व बाजार चुकी है, अब उसमें हर प्रकार की मतलब एक ही चीज़ कई होती हैं, है ना। कई प्रकार की मतलब जो वस्तुएं होती है एक ही सामान की, तो प्रकार जैसे उदाहरण ले लें हम कि साबुन ही है, तो कई प्रकार के साबुन हम आते हैं। अब यदि आपने अपने साबुन की कीमत बहुत ज़्यादा रख दी तो वो क्या होगा, वो विश्व स्तर बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ है कि कीमतों पे भी अब नियंत्रण हो गया है। साथ ही पहले जो होता था तो वैसे जो बड़ी कंपनियां जो होती थी केवल उन्हीं का वर्चस्व हुआ करता था कि छोटी छोटी कंपनियां जो वो नहीं हो पाती थी। तो अब ऐसा है, क्योंकि अब ये सरकार ने कई प्रकार की छूट प्रदान कर दी है ना, मतलब कर की। तो उससे क्या होने लगा है कि छोटी कंपनी भी अब क्या हो रही है, आगे आ रही है। वो मार्केट में अच्छा से अच्छा अपने सामान का वितरण कर रही है। पहले लोग क्या होते थे, केवल सार्वजनिक कंपनी में ही अपना सेवा देना पसंद करते थे। लेकिन अब चूंकि सार्वजनिक कंपनी की तरह निजी कंपनियों में भी उच्च वेतनमान और एक नौकरी की गारंटी और अच्छा मतलब वो भी होने लगा है, सैलरी अधिकतम सैलरी देने लगे हैं, अच्छा निर्माण होता। तो लोग जो है वहाँ पे भी लोगों को अच्छे काम के लिए उनको पारितोषिक दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो लोगों की सोच जो है वो अब बदली है। अब केवल लोग सरकारी ही कंपनी में नौकरी नहीं करना चाहते, बल्कि प्राइवेट जो क्षेत्र है उसमें भी अधिक से अधिक लोग नौकरी में अब आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों को भी अब उच्च कोटि का मतलब अच्छी कीमत का जो अच्छी मतलब क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो अब प्राप्त होने लगी हैं, है ना। और श्रम, अब पहले जो श्रम के प्रति इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अब जो है वो प्रबंधक लोग श्रम के प्रति भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि बिना श्रमिक के अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि श्रमिक ही मेन होते हैं। तो अब सरकार का भी ध्यान जो है वो श्रम के ऊपर गया है, क्योंकि श्रम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वो काम ही नहीं करेंगे तो आगे कोई भी कारखाना चल ही नहीं पाएगा। तो इनके प्रति अब जो है जो सरकार का रवैया है वो चेंज हुआ है। तो आज हम पढ़ लेते हैं कि व्यावसायिक जो वातावरण है उससे परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के प्रति कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे कि उपभोक्ता संतुष्टि। तो प्रारंभ में क्या होता था कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। मतलब कि ध्यान किस पर जाता था, केवल जो कंपनी के निर्माता है इन लोग अपना ही ध्यान देते थे, उत्पादक लोग, है ना। तो लोग ही उसको इतना ध्यान वो नहीं देते थे कि एक व्यक्ति है वो क्या चाहता है ना, उपभोक्ता क्या चाहता है। तो अब उपभोक्ता की रुचि पे, उसकी रुचि पे विशेष ध्यान दिया जाने लगा है कि उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तुओं को पसंद कर रहा है, उपभोक्ता उस चीज़ से संतुष्ट हो रहा है नहीं, अर्थात उस कीमत व्यक्ति सही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो है वो ले सके। तो इस प्रकार जो उदारीकरण की जो नीति अपने उससे उपभोक्ता को काफ़ी संतुष्टि मिली। मतलब अब जो है कम कीमत पर अच्छी किस्म की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही, जिससे कि उपभोक्ता क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। अब विविधीकरण मतलब कि कई पहले जो एक ही प्रकार की जो वस्तु मिलती थी, उसके अलावा अब जो बड़े जो निर्माता लोग हैं वो लोग विविधीकरण मतलब अन्य छोटी छोटी कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण करने लगे, जिसको हम कि विविधीकरण कहते हैं। तो एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं, विविधीकरण क्या होता है। तो निर्गमित जो कंपनियों ने जो क्या किया है कि बड़ी मात्रा में जो विविधीकरण को अपना, अर्थात वह केवल विशिष्ट वस्तु का उत्पादन ना करके वो क्या कर रही है, अनेक छोटी छोटी किस्म की वस्तुओं का भी उत्पादन जो कर रही व्यवसाय कर रही है। अर्थात उदाहरण के लिए जैसे AT&T ने प्रारंभ में क्या किया था, टेलीकॉम जो उत्पादन है उसी में वो उन्होंने अपना पैसा जो उत्पादन की लंबी श्रृंखला
शुरू की थी, लेकिन अब वह संचारण उपकरण तथा स्विच उपकरण तथा बेतार के तार तथा उत्पादों का भी निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार यूरेका फोबर्स, जो कि यूरेका लोग पहले क्या बनाते थे, केवल वैक्यूम क्लीनर बनाते थे ना। यूरेका फोबर्स क्या बनाता था, केवल वैक्यूम क्लीनर बनाते थे। तो अब वो लोग भी मतलब क्या बनाने लगे हैं, फूड प्रोसेसर बनाने लगे हैं, और भी कई चीज़ें जैसे कि जूस निकालने की मशीनें, फूड प्रोसेसर है ना, और पानी को शुद्ध करने की मशीनें, ये भी यूरेका फोबर्स वो निकाल रहे हैं, पानी को शुद्ध करने की मशीनें। इस प्रकार मतलब अन्य कई चीज़ों पर मतलब विविध चीज़ों को वो ध्यान दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं विविधीकरण। अब तीसरा जैसे अधिग्रहण। अधिग्रहण, तो अधिग्रहण क्या होता है, क्या आप अधिग्रहण समझते हैं? अधिग्रहण मतलब और विलय, विलय मतलब कि मिल जाना, और अधिग्रहण मतलब कि बड़ी कंपनी के द्वारा छोटी कंपनी को अपने में मिला लेना। तो अब चूँकि अब सरकार ने कई चीज़ों में छूट कर दी और व्यवसाय भी हो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया, तो कई अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सामान बेचने के लिए हर व्यक्ति उतना सक्षम नहीं होता है। तो उससे क्या हुआ है कि जो कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो उनको बड़ी कंपनियों ने आपस में क्या कर लिया, मिला लिया है, मतलब अधिग्रहित कर लिया है। इसी को हम कहते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, अधिग्रहण अथवा विलय। मतलब जो कई बड़ी कंपनी, मतलब लाभ उनको मिल रहा है, बट वो अपने नाम से उत्पादन न करके बड़ी कंपनी को उसमें उनका माल बढ़ रहा है, अर्थात अधिग्रहण अथवा विलय। क्योंकि बहुराष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल बेचना इतना आसान नहीं है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस प्रकार नई नई जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन रही, क्योंकि दो लोग जो है वो संयुक्त रूप से दो कंपनी जो हो रही वो एक कंपनी में मिल जा रही है ना। तो संयुक्त रूप से वो एक सामान का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार की आपने देखा होगा कि जैसे हीरो होंडा, तो पहले एक ही था, अब अलग अलग हो गया, अलग अन्य चीज़ों से मिल गए हैं ये, तो अलग अलग कंपनी निर्माण बहुराष्ट्रीय स्तर पर ये उन चीज़ों को बेचने लगे हैं। और इसके बाद बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उसमें भारत में जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में सामान्यतः कौन सी कंपनी है, संयुक्त उपक्रम, मतलब कि ज्वाइंट हो गई है, मतलब मिल गई है के माध्यम से प्रवेश किया है। जैसे कि जो है जनरल मोटर्स के हिंदुस्तान मोटर के साथ संयुक्त उपक्रम का समझौता हो गया है। किसके साथ हो गया है, जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान जो मोटर्स आपने सुना हुआ, हिंदुस्तान मोटर्स के साथ उसका समझौता हो गया। तो ये क्या हो गया, एक संयुक्त उपक्रम हो गया, मतलब मार्केट में संयुक्त उपक्रम के द्वारा ये चीज़ का उत्पादन किया जाएगा। और फोर्ड ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ये क्या कर लिया है, एक हो गए हैं। फोर्ड कंपनी आपने सुना होगा नाम सभी बच्चों ने, कार की जो कंपनी फोर्ड, उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ तथा GE ने गोदरेज के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम का निर्माण कर लिया है। तो जो कि जब विश्व स्तर पर कोई सामान बिकता है तो ये इतना आसान नहीं होता वैश्विक स्तर पर बाजार बनाना, अपने आप को स्थापित करना। तो इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि में भी ये प्रविष्ट हुई है। अब इसका उत्पादन क्षमता है जो कि आर्थिक वातावरण में उत्पादन क्षमता में सर्जक और उसके उपयोग पर भी पूर्ण क्या है, नियंत्रण जो है वो हटा लिया गया है। पहले क्या होता था कि एक निश्चित उत्पादन क्षमता होती थी, अब जब सरकार ने इसमें से नियंत्रण हटा लिया है तो अधिक से अधिक क्या होने लगा है, उसका उत्पादन होने, कोई भी चीज़ का उत्पादन जो है वो कंपनी अधिक से अधिक करने लगी है। और NRTP अधिनियम में बहुत अधिक संशोधनों में इसकी मदद की है। इससे भारतीय कंपनियों का उत्पादन क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उसकी उत्पादन क्षमता कैसी हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। और देश की रिलायंस पेट्रोलियम विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधन क्षमता वाली कंपनी बन गई। इस प्रकार रैनबैक्सी, बजाज ऑटो तथा अरविंद मिल्स आदि ने भी क्रियाओं के विश्व आकार ये प्राप्त कर लिया। मतलब लोगों की उत्पादन क्षमता में क्या हुआ, सरकार की नीति कर नीति चेंज करने से, स्वतंत्र करने से क्या हो गया है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन, अर्थात जो क्या है, कंपनियां अब ऋण की तुलना में क्या करने लगी है, समता पूंजी से वो अधिक से अधिक उनको क्या हो रहा है, समता पूंजी से वो ऋण अपना उपलब्ध कर रही है। और इस पर निर्भर गत वर्षों में जो शेयर बाजार था, जो घोटाला हुआ था, उसमें अधिकतर उतार चढ़ाव में हालांकि निवेशक को थोड़ा जो चिंतित अवश्य कर दिया था। जो घोटाला होता है, जो बड़ी जो व्यवसायी जो करते हैं, तो उसमें जो कंपनी उनको अवश्य घाटा अवश्य होता है, लेकिन वास्तव में ये निश्चित है कि समता पूंजी का महत्व जो है निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय कंपनी यह पूंजी न केवल राष्ट्रीय बाजार वरन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जुटा रही है। अब रिलायंस ने सर्वप्रथम ऋण व समस्त पूंजी जुटाने के लिए क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया है, और अन्य कंपनियां भी इसी का जो अनुसरण कर रही। तो पूंजी का ढांचे में अब क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद जैसे हम पढ़ेंगे वितरण और विक्रय। वितरण मतलब कि मार्केटिंग। तो अब जब अंदर वितरण में निरंतर क्या हो रहा है, मार्केटिंग
पहले की अपेक्षा क्या हुआ, पहले से काफ़ी सुधार हो गया मार्केटिंग के क्षेत्र में, मतलब वस्तु का वितरण और विक्रय में काफ़ी बदलाव आ गया तथा कुछ बात को छोड़ दें तो बड़े विपणन के स्थान पर वर्ग विपणन मतलब क्लास जो मार्केटिंग अलग अलग होती है उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। और किसी भी वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर वस्तु का निर्माण मतलब आजकल जो है वो किया जा रहा था। जिस प्रकार की अब हम देखते हैं कि हर कोई जो है वो बड़ी जो गाड़ी वो नहीं ले सकता है, तो फिर टाटा ने कौन सी कार निकाली, नैनो, मतलब कि हर वर्ग के विक्रय पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो छोटे वर्ग के लोग उनको बड़ी कार की आवश्यकता नहीं है, तो वो छोटे वर्ग चीज़ मतलब कम जो है कीमत की वस्तुओं का भी निर्माण कर रहे हैं, अर्थात वितरण और विक्रय में भी पहले इसकी अपेक्षा अब काफ़ी सुधार हो गया है। अब बॉन्ड का निर्माण मतलब बॉन्ड का जो निर्माण होता है उससे क्या होता है, बॉन्ड निर्माण से कोई भी वस्तु जो होती है वो अत्यधिक बिकती है ना, क्योंकि यदि हम भी जो है वो ब्रांडेड वस्तु भी लेना पसंद करते हैं, अर्थात कंपनी आज ब्रांड निर्माण पर क्या हो रहा है, ब्रांड निर्माण पर वो अधिक ध्यान देने लगी है, ब्रांड निर्माण पर अधिक ध्यान दे रही है और उत्पाद के बाजार में प्रवेश को अत्यधिक महत्व भी दिया जा रहा है। और उदाहरण के लिए जैसे कि हुंडई, एलजी, सैमसंग कंपनियों के बाजार में प्रवेश पर बड़ी मात्रा में व्यय किया है और भारतीय कंपनी अब ब्रांड निर्माण पर अधिक ध्यान देने लगी है, अर्थात वास्तव में ब्रांड की जो जुड़ी वस्तु है उसमें बिक्री क्या होती है, निरंतर बढ़ती जाती है और कंपनी का ध्यान भी है जो वो ब्रांड पे जाता है, तो ब्रांड निर्माण पर विशेष जो ध्यान दिया जा रहा है। अब इसका आ जाते हैं हम पारितोषिक स्तर। पारितोषिक स्तर मतलब कि जैसे कि पहले होता था कि लोग सार्वजनिक क्षेत्र में ही जाना पसंद करते थे, अब जो है वो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां वो भी अधिक से अधिक लोगों को मतलब सैलरी दे रही हैं, उच्च किस्म की वस्तुओं का निर्माण कर रही है तथा वहाँ पे भी नौकरी की गारंटी होती है और वो मतलब लोगों को सम्मानित भी करते हैं कि श्रेष्ठ कार्य होता है। तो पारितोषिक स्तर का मतलब यही होता है कि अब लोग जो है अधिक से अधिक निजी कंपनी में भी अपना काम जो है वो करने लगे, मतलब कि अपनी सेवाएं देने लगे। अब श्रम, पहले सो श्रम में इत्यादि ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसा कि हमने इसके आगे भी पढ़ा, टेलर का श्रमिक सिद्धांत है ना, तो उन्होंने क्या हुआ है कि टेलर ने क्या किया, श्रम पे विशेष ध्यान दिया। तो आजकल भी अब जो सरकार की जो नीतियाँ ऐसी बन रही हैं वो श्रमिक वर्ग पर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है और प्रबंधक जो होते हैं वो भी अब चूँकि वो सबसे मजबूत नींव कहलाती है श्रमिक है ना, तो यदि उच्च वेतनमान अब इनको भी अच्छी किस्म की मतलब स्वास्थ्य सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ मतलब और शिक्षा सुविधाएँ, इनके बच्चों को रहने के लिए आवास व्यवस्था और इनको भी छोटे मोटे ऋण जो है उसकी मतलब पूर्ति श्रम को की जा रही है कंपनी के द्वारा और सरकार दिन में विशेष ध्यान दे रही है। तो आज हमने जैसा कि पढ़ लिया है बच्चों, व्यावसायिक वातावरण में जो परिवर्तन हुए हैं, निजीकरण हुआ है और वैश्वीकरण हुआ है, उदारीकरण हुआ, सरकार में छूट हुई है, तो और निवेशक जो अधिक जो निवेश कर रहे हैं कंपनी में पैसा लगा रहा था, विदेशी कंपनी भी है, अब वो हमारे जो इंडिया की जो कंपनी उसमें वो निवेश कर रही है। इस प्रकार जो परिवर्तन हुआ है क्योंकि कर ढांचे में परिवर्तन हुआ, कर में सरकार ने छूट प्रदान की है, तो उससे जो निम्नलिखित परिवर्तन हो गए हैं, कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, सबसे पहले देख लेते हैं उपभोक्ता की संतुष्टि, दूसरा विविधीकरण मतलब कि कई छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, विविधीकरण के अंतर्गत आता है। इस पर अधिग्रहण मतलब बड़ी कंपनी क्या कर रही है, छोटी कंपनी को अधिग्रहित कर ले रही है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का निर्माण मतलब अब बहुराष्ट्रीय लेवल पर जो कि कंपनी मतलब वो हो रहा है, विक्रय हो रहा है सामान का, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नई निर्माण हो रहा है, उत्पादन क्षमता पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। अब पूंजीगत क्योंकि उत्पादन क्षमता इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहले एक वो रहता था बंधन कि हमको इससे ज़्यादा हम नहीं वो कर सकते, अब जो कि सरकार ने इस पर विशेष छूट प्रदान कर दी, इसलिए उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। पूंजी का ढांचे में परिवर्तन हुआ है, मतलब कि क्षमता पूंजी के द्वारा लोगों को उद्योगपतियों को ऋण उपलब्ध हो रहा है, वितरण और विक्रय, अब मार्केटिंग को काफ़ी मतलब अलग अलग छोटी छोटी वस्तुओं का मार्केटिंग का अलग अलग विशेष ध्यान कई खंडों में मतलब मार्केटिंग की जा रही है, अलग अलग स्तर के लोगों को अलग अलग वस्तुओं का उस प्रकार मार्केटिंग की जा रही है, इसमें विशेष ध्यान दिया गया है, विक्रय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ब्रांड का निर्माण किया गया क्योंकि उच्च कोटि के ब्रांड की वस्तु सभी लोग पसंद करते हैं। और पारितोषिक स्तर मतलब कि निजी कंपनियों में भी अच्छा लोगों को श्रम दिया जा रहा है, सैलरी अच्छी दिया जा रहा है, पारितोषिक मतलब अच्छा वितरण किया जा रहा है, श्रम को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आज का हमने ये पढ़ लिया व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के प्रति प्रबंधकीय प्रक्रिया। तो आज हमारा बच्चों ये चैप्टर जो है वो खत्म हो रहा है ना। आज हमने इसके प्रमुख जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पूरे ही आपको समझा दिए हैं। अब किताब में आपके जो भी आपको जैसा कि आपको पता है कि वैकल्पिक वाले होते हैं, चुनकर भरिए, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य से जो भी ये दिया रहता है 5 चीज़ें जो उसके आंसर एक शब्द में आंसर वो सब के उत्तर जो है वो किताब
किताब में ही आपको दिए गए होते हैं, वो सब आपको कॉपी में उतारना है। ऐसा नहीं है कि वो किताब में दिए तो आपको लिखना नहीं, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी वो चीज़ आपको याद होगी, है ना। और अति लघु जो उत्तरी होते हैं उसके मतलब क्वेश्चन के जो मेन होते हैं वो हम आपको करवा ही दे रहे हैं। और लघु उत्तरी में भी आप जो खासकर जो रिपीट ना हुए हों वो क्वेश्चन करके और उसके आंसर आप बुक से ही देख लीजिए, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण जो है पूरे आपको पढ़ाई दिए हैं, तो आपको उसका आंसर तुरंत आसानी से मिल जाएगा। तो लघु उत्तरी प्रश्न भी आपको 5 करने हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आपको 5 करने हैं, 5 नहीं तो 4 तो दीर्घ उत्तरी कर ही लीजिए। और लघु उत्तरी कम से कम 5 प्रश्न आपको हर लेसन के अवश्य करने हैं। और अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा के भेज ही रहे हैं, है ना। तो और जो है शॉर्टकट जो वैकल्पिक जो है खालिस्तान हुआ, चुनकर करो हुआ, सही जोड़ी है, सत्य सत्य है, एक शब्द छोड़कर वो लिखना है आंसर, तो वो आपको किताब में दिए गए हैं। तो सभी की कॉपी समय पे कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि हमने आपको बोला भी है। और सभी बच्चे पढ़ें, केवल शुभम पासी की कॉपी अभी तक कंप्लीट हुई है, जैसा कि उसने अभी कॉपी भेजिए फोटो खींच के। आप लोग की भी कॉपी जितनी जल्दी पूर्ण होती है सफाई से लिखिए और उसकी फ़ोटो खींच करके हमको भेजिए या ग्रुप में डाल दिए, ताकि हम आपको नंबर दे सकें। तो आप पढ़ते जाइए, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है आपको कि ये आसान होगा, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं व्यवसाय वर्धन तो बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी होता है, बहुत से पॉइंट होते हैं, याद करना मुश्किल होता है ना। इसलिए एक एक करके आप पढ़ते भी चाहिए इसको। अगले लेसन आप नियोजन में आ जाएंगे, तो आज आपके ये पूरे जो लेसन ये इतने हैं जो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेसन हम आ जाएंगे, कौन सा है नेक्स्ट वाला, आर्थिक वातावरण के बाद प्रमुख आ जाते हैं हम कौन से लेसन पे, नियोजन पे। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे नियोजन, जो कि अब हमने 5 लेसन इसके पूरे कर लिए। हमको पूरे 5 लेसन की कॉपी आपको कंप्लीट करके बताना है, ठीक है। अब आपको सब हमने इस हफ्ते का आपको पूरा समय दे दिया है शनिवार तक। आप जिन भी बच्चों ने नहीं लिखा, आपका चूँकि हमें पता है ग्रुप बना है, आप लोग ग्रुप में डालिए, सभी दोस्तों को बोलिए कि कॉपी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। लेसन 5 तक आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेसन 5 तक हमने पूरा एक एक चीज़ पढ़ा दिया है आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और लघु उत्तरी के आपको एनी 5 क्वेश्चन करने हैं और दीर्घ उत्तरी के 4 क्वेश्चन करने हैं सभी बच्चों को। लेसन 5 तक कंप्लीट करके कॉपी की फ़ोटो खींच के आप ग्रुप में आप या डाल दीजिए, या फिर आप पर्सनली हमको भी डाल सकते हैं, ताकि हम आपको नंबर दे सकें। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल से हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, कौन सा, लेसन 6 नियोजन, ठीक है। अभी तक आपको सब चीज़ समझ में आ गई। जिसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कुछ डाउट होता है, तो वो हमसे पूछ सकता है, हम उसको दोबारा भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस